हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 11 जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी और पाठ का नाम है बाल गोविंद भक्त, जिसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पाठ है और पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में 1899 में होता है और इनके माता पिता का निधन बचपन में हो जाने से इनका जो जीवन है वो गरीबी में बीतता है। तो गरीबी की वजह से इनको आरंभिक वर्षों में इनके जो आरंभिक वर्ष है वो अभावों और कठिनाइयों में और संघर्ष में बीतते हैं। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ जाते हैं। उसे आंदोलन से जुड़ जाते हैं। कई बार जेल भी जाना पड़ता है और इनका देहावसान है वो 1968 में हुआ। आगे देखिए, 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी माने जाते हैं। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। तो देखिए इनके कौन कौन से अखबार थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, आकाश, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये उनके अखबार थे। आगे देखिए, गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। बहुत इज्जत होती है उनके लेखन की। उनका पूरा साहित्य वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में, कहने का मतलब उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। और उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव इस प्रकार है। उनका एकमात्र उपन्यास पतितों के देश में उपन्यास है। चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा, वृतांत, जंजीर और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। आगे देखिए, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या, स्वाधीनता की चेतना का और विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा गया है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में भी आया था। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में आया था और 2014 में भी ये पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, हम बाल गोविंद भक्त नामक रेखा चित्र के माध्यम से ये जानेंगे कि एक बाल गोविंद भक्त नाम का विलक्षण चरित्र वाला एक व्यक्ति है जिसने किस चीज़ का उद्घाटन किया है। अब देखिए, बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण मतलब आश्चर्यचकित करने वाले चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक कहता है कि वेशभूषा से और बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। वो कैसा जनता के साथ बर्ताव करता है, उसके मानवीय मूल्य क्या है। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। मतलब ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार भी करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की संजीव झांकी देखने को मिलती है। आगे देखिए, बाल गोविंद भक्त मझोले कद के गोरी चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे, मतलब उनकी उम्र 60 से ज़्यादा होगी। बाल पक गए, सफ़ेद हो गए बाल। लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं रखते हैं। लंबी दाढ़ी है या जटाजूट बाल वगैरह नहीं रखते हैं, साधु महात्मा रखते हैं उसी प्रकार। किंतु उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा रहा है। मतलब बाल है वो पूरी तरह से चेहरे पर निकल आए। दाढ़ी, लंबी, जटाजूट वो रखते नहीं है, लेकिन जब कहते हैं कि किसी आदमी के सफ़ेद बाल होते तो वो बाल तो दिखते हैं। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी धारण करते हैं। जब जाड़ा आता है तो एक काली कंबली ऊपर ओढ़ लेते हैं
और मस्तक पर हमेशा एक चमकता व रामानंदी तिलक धारण करते हैं, लगाते रहते हैं। अब देखिए, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता है और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते हैं। आगे ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, बिल्कुल साधु नहीं थे, बिल्कुल ग्रस्त थे। वो क्या थे? ग्रस्त थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है उतनी, उनकी पत्नी के बारे में तो याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे पतों को तो मैंने देखा भी। ये बात लेखक कहता, कौन कहता है? लेखक। थोड़ी देखो क्या क्या कार्य करते हैं, थोड़ी खेती बाड़ी भी, और एक अच्छा खेती बाड़ी का कार्य, इनके खेती बाड़ी भी, थोड़ा खेत भी है, साफ सुथरा एक मकान भी है। किंतु खेती बाड़ी करते हैं, परिवार रखते हैं। बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु सबकी परिभाषाओं से खरे उतरने वाले होते, और साधु की सभी परिभाषाएं उन पर लागू होती है। और कबीर को, बाल गोविंद भक्त कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, अच्छा व्यवहार करते थे, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, मतलब डरते नहीं थे, साफ शब्दों में बात कर लेते थे, किसी से खामखा झगड़ा, मतलब बिना फालतू झगड़ा भी नहीं करते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते। कहने का मतलब है वो किसी की चीज़ नहीं छूते, बिना पूछे किसी की वस्तु को व्यवहार में भी नहीं लेते, प्रयोग भी नहीं करते। इस नियम को कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, मतलब अचंभा होता। आगे देखिए, कभी वे दूसरे के खेत में सोच के लिए नहीं बैठते, मतलब पेशाब करने के लिए या और। वह गृहस्थ थे, गृहस्थ साधु थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साफ की थी। साफ किसके लिए? कबीर के लिए। जो कुछ खेत में पैदा होता, वो खेत में जो भी फसल बोते, उसका जो लास्ट में लाटा कुंता होता, या जो अनाज उत्पाद के रूप में या उत्पादन के रूप में मिलता, सिर पर लाद कर, तो कहने का मतलब उस अनाज में से कुछ अनाज वो सिर पर बोझा करके या सिर से उठा कर क्या कहाँ ले जाते? साहब के दरबार में, कबीरदास के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ था। क्या था? कबीरपंथी मठ, जिसका मतलब ये कि वो दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता था, और रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में कुछ पैसे उन्हें मिलता, मतलब उनको पैसे दे दिए जाते। किसको दे दिए जाते? बाल गोविंद भक्त को। उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, मतलब अपना गुजारा करते उसी पैसे से। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मैं तो मुग्ध हो जाता हूँ। देखो कहने का मतलब, इन सब के ऊपर, इन सब से ज़्यादा मैं मुग्ध प्रसन्न था तो उनके मधुर गान पर, उनके मधुर गीतों पर मैं सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव होते थे, एकदम मस्त मौला लगते थे। आषाढ़ की रिमझिम शुरू होती है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ता है, और जैसे जैसे आषाढ़ की बारिश शुरू होती है तो पूरे गांव के लोग खेतों में चले जाते हैं। कहीं लोग हल चला रहे हैं, कहीं खेतों में रोपनी हो रही है, फसलों की रोपाई हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, और धान के पूरे पानी से लबालब खेतों में बच्चे खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? मेड़ पर बैठी हुई है। आसमान बादल से घिरा है, आसमान पूरी तरह से बादलों से घिर गया। बादलों की वजह से धूप का कहीं नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक शौर्य तरंग झंकार सी उठी। ये क्या है? ये कौन है? मतलब ये क्या है? कौन गा रहा है? ये है कौन? ये पूछना नहीं पड़ेगा, ये बाल गोविंद भक्त है। कौन है? बाल गोविंद भक्त है। समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़ा अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, और बाल गोविंद भक्त इस समय क्या कर रहे हैं? अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भक्त इस समय अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे हैं? धान की रोपनी कर रहे हैं।
तो उस वजह से उनका शरीर पूरी तरह से कीचड़ से भर जाता है। उनकी अंगुली एक धान के पौधे को पंक्तिबंद खेत में बिठा रही, मतलब खेत में रोप रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अब देखिए आगे, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, नाचने लग जाते हैं खेलते खेलते। मेड़ पर खड़ी औरतों के भी होठ कांप उठते हैं, मतलब मेड़ पर जो औरतें खड़ी है वो भी उनके गीतों को सुनकर गाने लग जाती है, वह गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, हल चलाने वाले जो हलवा होते हैं उनकी चाल की जो गति है वो भी तेज हो जाती है। रोपनी करने वाले की अंगुलियों का एक अजीब क्रम होने लगता है। कहने हम लोग खेत में रोपनी करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी अंगुलियों की जो गति है वो एक अजीब क्रम से चलने लगती है। अब देखो, बाल गोविंद भक्त का ये संगीत है या जादू है? ये संगीत है। भादों की अंधेरी अदरतियाँ, भादों महीने की अंधेरी अंधरती है। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना। कहने का मतलब है भादों का महीना चल रहा था, अंधेरी रातें थी और थोड़ी देर पहले बारिश जो ख़त्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की कड़क में भी आपने कुछ नहीं सुना। झीली की झिंगूर झंकार नहीं सुनी, दादुरों की टर टर की आवाज़, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपनी कोलाहल में डुबो सकती थी। मतलब केवल और केवल वहाँ पर एक ही आवाज़ आ रही थी। इन सब में से एक तीखी आवाज़ निकल रही थी, वो थी बाल गोविंद भक्ति के खंजड़ी की। उनकी खंजड़ी दिमक दिमक बज रही थी। वे क्या गा रहे थे? गोदी में पीवा, रात की बात है ये। कब गा रहे थे? अंधेरी रात अदरतियाँ में, भादों की अदरतियाँ में ये गीत गाते थे। गोदी में पीवा, चमक उठे सकियाँ, चिहुक उठे ना। कहते हैं कि वो उनके पीवा उनके पास में सो रखें, फिर भी वो चिमक उठती है, डर जाती है, चिहुक उठ जाती है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। कौन सोचती है? इस तरह सोचती है कि वह अकेली है और चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। और ये अंधेरी रात में ये जो गाना है सभी को चौंका देता है। क्या करता है? चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निष्पन्नता में सोया है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कहने का मतलब है पूरे गांव के लोग हैं वो सो जाते हैं, बाल गोविंद भक्त का संगीत केवल और केवल संगीत बाल गोविंद भक्त का जाग रहा है और सभी को जगाने का कार्य करता है। और वो एक गीत गाते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर। मतलब जो पैसे वाले गठरी होती है ना, उसमें कौन लग गया है? चोर लग गया। मुसाफिर जाग जरा। अब आगे देखिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी। कार्तिक में शुरू होती थी। कौन से महीने में शुरू होती थी? कार्तिक महीने में। और कहाँ तक, कौन से महीने तक चलती थी उनकी प्रभातियाँ? फागुन के महीने में। ये तो शुरू होने वाला महीना है और ये हो गया ख़त्म होने वाला महीना। मतलब उनकी प्रभातियाँ किस महीने में शुरू होती थी? कार्तिक में। और ख़त्म कब होती थी? फागुन के महीने। अब आगे देखिए, इन दिनों वह सवेरे ही उड़ते न जाने किस वक्त जगकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बिंडे पर, ऊंचे बिंडे का मतलब होता है स्थान पर बैठ जाते, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। कहने का मतलब है जब कार्तिक का महीना आता, कौन सा महीना आता? कार्तिक का। कार्तिक नहाते हैं, बोलते हैं कार्तिक नहाना। तो उस सर्दी में भी वो क्या करते थे? नदी पर स्नान करने जाते और ये क्रम उनका फागुन तक चलता रहता था। गांव से 2 मील दूर एक नदी है, उस नदी पर स्नान करके आते और वहाँ से जब वो वापस नहा धोकर लौटते, गांव के बाहर एक पोखरा, एक तालाब है, तालाब की ऊंची बिंडे मतलब ऊंचे स्थान पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपने गाने मतलब अपने गीत शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला। लेखक कहता है कि ये मैं किसके लिए आया? मैं सर्वनाम किसके लिए आया? मैं सर्वनाम आया लेखक के लिए। किसके लिए आया?
कवि। मैं किसके लिए आया है? कवि के लिए आया है। और लेखक कहता है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली, कहते हैं माघ का महीना होता है, पोष और माघ ये सर्दी वाले महीने होते हैं। कहते हैं कि एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी सुबह उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। इतनी राग में गाते हैं कि लेखक भी उनकी उस संगीत को सुनने के लिए माघ के दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी लेखक वहाँ पोखरे पर चले जाते हैं। अभी आसमान के तारे दीपक बुझे नहीं थे, मतलब तारे मिटे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी। पूर्व में लोही का मतलब लाली लग गई थी। अब सूर्य उदित होने वाला ही है। उससे सूर्य उदित होने से पहले थोड़ी लोही लग जाती है, लालिमा छा जाती है पूर्वी दिशा की ओर, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। और शुक्र तारा भी लाल है, और शुक्र तारा क्या कर रहा है? उस लालिमा को और बढ़ा रहा है। थोड़ा शुक्र तारा का प्रकाश, थोड़ी लालिमा, इस प्रकार से वो प्रकाश थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुआसा छा गया। कुआसा छा जाता है, धुंध सी कुआसा छा जाता है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। आवृत यानी ढका हुआ सा मालूम लगता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुँह की एक काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजरी लिए बैठे। मतलब उस रहस्यमय वातावरण में एक ऐसा आदमी है जिसका नाम बाल गोविंद भक्त, कुश की चटाई, मतलब घास की दूब की, कुश बोलते हैं घास या दूब की चटाई पर पूर्व दिशा की ओर मुँह की एक काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजरी लिए बैठे हैं। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा हुआ है, शब्दों का तांता लगा हुआ है, और वह गाते जा रहे हैं। तांता लगा हुआ है, उनकी उंगलियां खजरी पर लगातार चल रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं, मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है। मैं जाड़े से कंपा रहा था, लेकर कहता मैं जाड़े से धड़धड़ा रहा था, कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में उनके मस्तक, और तारे की छाँव में उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर मेरे को शर्म बिंदु दिखते, मतलब पसीना आ जाता है। जब तब चमके पड़ते हैं, और उनके ललाट का जो पसीना है इतनी सर्दी में भी क्या करता है? चमक पड़ता है। गर्मियों में उनकी संजा, देखो गर्मियों में क्या करते थे? गर्मियों में उनकी संजा मतलब शाम किस प्रकार बीतती थी, उनकी शाम किस प्रकार से निकलती थी। इतनी उमस भरी शाम में भी शाम को उन्हें शीतल करती थी। कहने का मतलब है गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को उन्हें शीतल करती थी। गर्मियों में भी उनकी शाम शीतल ही होती थी, ठंडी होती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के कुछ प्रेमी भी जुट जाते, कंजरी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तीराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भक्त खड़े होकर नाचने लग जाते। उनके साथ ही सबके मन और तन और मन नर्त्यशील उड़ते, सभी के जो तन और मन नर्त्यशील उड़ते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से आवर्त पड़ते, और सभी जितने भी उनके प्रेमी थे और बाल गोविंद भक्त सभी गाते हैं और नाचने लग जाते हैं। तो देखो एक बार क्वेश्चन बनाता हूँ मैं इसमें से। कौन से समय की बात हो रही है? गर्मियों की। गर्मियों की शाम किस प्रकार बीती थी? उमस भरी शाम है, उसको शीतल किस प्रकार से बनाते थे? देखो उमस भरी शाम को शीतल इस प्रकार से बनाते थे कि जब वो नाचते थे, गाते थे तो पसीना आता था, तो उमस भरी हुई शाम पसीने की वजह से शीतल लगती थी। और वो अपने घर के आंगन में आसन लगाते थे। गांव के कुछ प्रेमी उनके साथ बैठ जाते थे। खड़जड़ियाँ आती, करतालें आती, और बहुत भरमार, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती। एक पद कौन गाते? बाल गोविंद भक्त गाते, और उसी पद को उनकी प्रेमी मंडली है दोहराती है, तीराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, गीत ऊंची आवाज़ में गूंजने लगता है, एक निश्चित ताल के साथ, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता है। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि खंजरी लिए बाल गोविंद भक्त भी नाचने लग जाते। उनके साथ सबका मन तन नृत्यशील हो उठता है, और सारा का सारा आंगन नृत्य और संगीत से क्या हो जाता है? आज परोत सभी नाचने लग जाते हैं। आगे देखिए, बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मरा था, इकलौता बेटा था।
वह सुस्त, थोड़ा मतलब सुस्त रहता था, उदास सा रहता था, वो उदासा था, कमज़ोर था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे और ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए। और कहते हैं कि ऐसे जो उदास रहने वाले कमज़ोर आदमियों को ज़्यादा, उनकी ज़्यादा निगरानी रखनी चाहिए, उनको ज़्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। इनको ज़्यादा निगरानी और मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रेम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बड़ी साध से, बड़ी मुश्किल से उसकी शादी कराई जाती है। किसकी? बेटे की। पतोहू बड़ी सुभग, अच्छी, सुशील, अच्छे व्यवहार वाली, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने किसके लिए आया? पतोहू के लिए आया। किसके लिए आया? कि कहने का मतलब है, पतोहू बड़ी ही सुभग थी, सुशील थी और घर की पूरी प्रबंधिका बन जाती है, तो भगत की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ वो पतोहू ले लेती है, जिसे वो निवृत्त हो जाते हैं। आगे देखिए, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया, और लेखक देखो आगे क्या कहता है। कुतूहलवंश मैं उनके घर गया, आश्चर्यचकित हो गया, शोक में डूब गया, इस वजह से मैं उनके घर गया और देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा है, सफ़ेद कपड़ा उसके ऊपर ओढ़ा रखा है, सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, मतलब जब कभी वो पहले भी, हमेशा का मतलब वो पहले भी कभी भजन करते थे, नृत्य करते थे, संगीत गाते थे, तो फूल तो रोपते रहते थे। आज भी कुछ वह फूल कुछ हमेशा ही रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उसके ऊपर आज उस बेटे के सर पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल। सिराने पर एक चिराग दीपक जला दिया। चिराग का मतलब होता है दीपक। क्या होता है? दीपक। चिराग का मतलब होता है दीपक। चिराग जला रखा था और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलीनता, वही पुराने गीत, वही तन्मयता। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भक्त अभी भी गाए जा रहे। हाँ, गाते गाते कभी पतोह के पास या नज़दीक भी जाते हैं। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने की बात कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, अब विरहिणी प्रेमी से जा मिली है। भला इसके बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है? मैं कभी कभी सोचता, ये पागल तो नहीं हो गए? और लेखक मैं किसके लिए आया? मैं कवि के लिए आया। किसके लिए आया? कवि के लिए। कवि कहता है, अब देखो यहाँ पर कवि कहता है मैं किसके लिए आया? कवि के लिए। और कवि कहता है कि मैं कभी कभी सोचता, ये पागल तो नहीं हो गए? मतलब कौन पागल हो गए? ये किसके लिए आया? बाल गोविंद भक्त के लिए। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास था जो हमेशा मृत्यु पर विजय होता आया है। उन्होंने बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। तूल मतलब होता है आग लगाना। तूल नहीं किया, पतोह से ही आग लगवाई, पतोह से आग दिलाई उसकी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। मतलब कहने का मतलब है, बेटे की लाश है, उसका जब अंतिम संस्कार होता है तब उसमें आग वो नहीं लगाते हैं, वो नहीं लगाकर उसी पतोह से लगवाया जाता है। और जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी होती है तो पतोह के भाई को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? आगे देखिए, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ विदा कर देते हैं
और यह आदेश देते हुए कहते हैं कि दूसरी शादी कर दी जाए। पतोहू के भाई को कौन कहते हैं? बाल गोविंद भक्त कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर जाए। और इधर पतोहू रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में किसको, कौन आपको भोजन बनाएगा, आपके लिए कौन भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा आपको, मतलब पानी कौन पिलाएगा। मैं पैर पड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। भगत जो कह देते थे उस निर्णय से टलते नहीं थे। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। फिर कहते हैं कि तू चली जा, नहीं तो मैं छोड़कर चला जाता हूँ इस घर को। उनकी आखिरी दलील, मतलब आखिरी जो बात थी, इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, और आगे देखिए। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। देखो बाल गोविंद भक्त की मृत्यु किस प्रकार होती है। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखती, स्नान से उनका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं था, स्नान को वो ज़्यादा महत्व नहीं देते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। वो वहाँ जाते तो केवल संत महात्मा से जागरण सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए जाते थे। लोक दर्शन, जनता के दर्शन करने के लिए जाते थे। और जाते कैसे थे? पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस दूर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है? और सोचते थे कि साधु को संबल किसी का सहारा लेने का या भोजन लेने का हक नहीं होना चाहिए। और फिर सोचते थे कि गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और गृहस्थ है वो किसी से भिक्षा नहीं मांगते, घर से खाकर चलते। जब वो यात्रा के लिए रवाना होते तो घर से भोजन करते, फिर घर लौटकर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली है। इस बार लौटते हुए कुछ तबीयत सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु निम्र तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून मतलब दोनों टाइम सुबह शाम गीत गाना, स्नान करके ध्यान लगाना, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे, दिन दिन कमज़ोर पड़ने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि भाई नहाओ धो मत आप। लोगों ने क्या कहा आगे देखिए। आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे कि नहीं, आराम की जरूरत नहीं। उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए जिस दिन उनकी मृत्यु होती है। किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया। तागा होता है माला का धागा, माला का, देखो तागा किसको कहते हैं? माला का जो धागा होता है ना, माला का जो धागा होता है उसको तागा कहते हैं। क्या कहते हैं? तागा। तागा धागा टूटने पर माला के जो मनके होते हैं ना, मनके, वो क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। तो जैसे तागा टूट गया हो और माला का एक एक दाना बिखर गया हो, दाना मतलब मनके बिखर गए हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुने, भोर में लोगों ने गीत नहीं सुने। जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मतलब शरीर। पंजर किसको कहते हैं? शरीर। केवल उनका शरीर पड़ा था वहाँ। क्या पड़ा था? शरीर पड़ा था। नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसा लगा ये पाठ? चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर।